हेलो लॉजिकल आर्मी, आप सभी का हमारी पहेलियों की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से लेकर आ चुके हैं टॉप 3 हार्ड पहेलियां इन दिस वीडियो। जी हाँ, जिसमें से तीसरी वाली पहेलियां कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है, तो उसे भी वॉच कर दीजिएगा। तो लॉजिकल आर्मी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और जो भी बंदा नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आगे वाली वीडियो उसके होम पेज पर ही उसे मिल जाए। चलिए शुरू कर। स्कूल गार्ड ने जब प्रिंसिपल की लाश को उनके ऑफिस में पाया तो वह घबरा गया और उसने जल्दी से मिस्टर मेहुल को बुलाया। मेहुल ने आते ही जांच शुरू कर दी और जल्दी से उन्होंने 3 लोगों पर शक भी किया। उन्होंने तीनों लोगों से बारीकी से पूछताछ करने का फैसला किया, जिसमें पहली नौकरानी कहती है कि मैं पुस्तकालय में कार्य कर रही थी, आप चाहें तो लाइब्रेरी के कैमरे में मुझे देख सकते हैं। भाई प्रिंसिपल कहती है कि सर मैं तो स्टाफ की जांच पड़ताल कर रही थी, आप चाहें तो कैमरे में देख सकते। तीसरा संदिग्ध जो कि एक टीचर होता है, वह कहती है कि सर मेरा चश्मे टूट गए थे, जिस वजह से मैं बाजार गई थी चश्मे खरीदने के लिए, आप चाहें तो मेरा चश्मे का बिल भी देख सकते। क्या लगता है लॉजिकल आर्मी, मर्डर किसने किया होगा? चलिए अनुमान लगाइएगा, हम तो टाइमर ऑन करने जा रहे हैं, आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जी हाँ, 3, 2, 1, go! आप लोगों ने जब शव को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो उसके पीछे एक चश्मा पड़ा हुआ है और एक शिक्षक का चश्मा भी टूट गया था, जिसका मतलब उसी ने उसका मर्डर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली पर। एक बार मिस्टर मेहुल को वीरा कॉल लगाती है और उन्हें सूचित करती है कि सर मेरे पिता मिस्टर कुक का किसी ने मर्डर कर दिया। जी हाँ, मिस्टर मेहुल हालात के स्थल पर पहुँचते हैं। जब उन्होंने अपनी जाँच कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मिस्टर कुक के हाथ में एक लेटर लिखा है, मतलब लेटर रखा हुआ है। जब ये सब हुआ तो उस समय घर में 5 लोग थे। जी हाँ, उस समय हत्या के समय घर में 5 सदस्य थे और जिनका मर्डर हुआ उनके पास जो लेटर था उसमें कुछ इस प्रकार के शब्द लिखे हुए थे। मुझे लगता है कि इस वीडियो की सबसे हार्ड पजल सच में यही है। जी हाँ, यह तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। क्या आप अनुमान लगाकर बता सकते हैं कि कौन मर्डर कर सकता है? मिस्टर कुक ने सुराग के तौर पर कुछ ही सबूत दिए, जैसे AHKK+1 बराबर सब में एक एक का भाग करना है और उसके आगे के लेटर को लिखते जाना है। क्या आप अनुमान लगा पाएंगे? चलिए हम टाइमर ऑन करते हैं, आप अनुमान भी लगाइएगा। 3, 2, 1, go! चलिए पजल को सॉल्व करते हैं। इस पजल को कुछ इस तरह सॉल्व करना था। ए में जब 1 का प्लस करेंगे तो बी होता है H के बाद I और K के बाद L, जिसका मतलब है कातिल है विल। चलिए बढ़िया, अब नेक्स्ट पहेली की ओर हम आगे बढ़ते हैं, आप लाइक कर दीजिए। एक हफ्ते से साइमन का लड़का अस्पताल में भर्ती था, लेकिन एक दिन अचानक से साइमन अस्पताल में नहीं था, तभी उसके लड़के को तत्काल उसके रक्त की जरूरत पड़ गई। हैरानी की बात तो ये थी कि उसका जो ग्रुप था, मतलब उसका ब्लड ग्रुप था, वो B+ था और यह रक्त अस्पताल में मौजूद नहीं था। इसलिए डॉक्टरों ने साइमन को कॉल किया, लेकिन हैरानी की बात तो तब हो गई, साइमन ने कॉल का जवाब ही नहीं दिया, बल्कि उनका कॉल किसी उनके वर्कर या नौकर ने उठाया और वह जल्दी से अस्पताल में आ भी गया और रक्तदान किया और वहां से निकल भी गया। जब साइमन को पता चला कि उनके बेटे को किसी उनके वर्कर ने रक्त दिया है तो वह बहुत खुश हुआ और अपने उस वर्कर को तोहफा देने के लिए अपने घर पहुंच गया और उसने अपने सभी वर्करों को इकट्ठा किया और उनसे पूछताछ करने लगा। लेकिन उनमें से सभी ने इनकार कर दिया कि उनमें से किसी ने भी उनको रक्तदान नहीं किया। पहला नौकर कहता है कि सर मेरा ब्लड ग्रुप A है और मैं आपके बेटे को रक्तदान कर ही नहीं सकता। इसी तरह तीसरा वाला भी वर्कर कहता है कि सर मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो AB+ है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं किया है। तीनों नौकरों का बयान सुनकर साइमन बहुत निराश होता है। फिर वह चौथे वर्कर के पास जाता है और उससे भी यही सवाल करता है, तो वह कहता है कि सर मेरा ब्लड ग्रुप O+ है और मैं रक्तदान नहीं कर सकता। अब साइमन को ये तो पता था कि इन चारों में से किसी ने तो उसके बेटे को रक्तदान किया है, पर किसने? क्या आप मैं दौड़ा सकते हो? जी हाँ, आप लोगों को थोड़ी बहुत बायोलॉजी ज्ञात हो तो भाई इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में। चलिए हम टाइमर ऑन करते हैं। 3, 2, 1, go! O+ वाला व्यक्ति हर जगह अपना ब्लड को डोनेट कर सकता है। जी हाँ, इसका मतलब वही झूठ बोल रहा है, उसी ने ही खून को डोनेट किया है। चलिए आज के लिए बस इतना।